Hey, what's up everybody? So welcome back to my YouTube channel Coding Starts with C, and in this video we will talk about how to build logics in programming. तो यार वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे आप सबको दिख ही रहा होगा कि इफ यू आर अ बिगिनर then practice pattern printing, else practice coding questions. So मेरा तो पर्सनली यही मानना है कि अगर आप बिगिनर हो तो पैटर्न प्रिंटिंग से अच्छा कोई तरीका नहीं है लॉजिक बिल्ड करने का, और अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो कोडिंग क्वेश्चंस कर सकते हो तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर कोडिंग क्वेश्चंस। तो व्हाट तो हम क्या करने वाले हैं, आई अज्यूम कि ज़्यादातर ऑडियंस मेरी बिगिनर है, सो वी विल स्टार्ट विद पैटर्न प्रिंटिंग। सो प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स प्ले करती हैं लूप्स। सो आज पहला वीडियो है तो हम थोड़ा लूप्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी पैटर्न प्रिंटिंग। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज फॉर लूप। तो फॉर लूप को ही थोड़ा एक बार देख लेते हैं। बहुत एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें ये फॉर लूप है, ये 5 टाइम्स चलेगी और 5 बार सब्सक्राइब नाउ प्रिंट हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से कवर नहीं करने वाले कि ये क्या है, फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है एंड वो सब। तो जो मेन पर्पज़ है लॉजिक बिल्डिंग का वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो सीधा मुद्दे पे चलते हैं। नेस्टिंग ऑफ लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो किसी ने ज़्यादा अच्छे से समझाई भी नहीं हुई, मैंने काफ़ी रिसोर्सेज चेक करे थे। सो एक बार नेस्टिंग ऑफ लूप्स को अच्छे से समझ लेते हैं। So what do we mean by nesting of loops? Nesting of loop means loop inside loops. तो इतना तो समझ आ गया कि अगर एक लूप के अंदर एक से और ज़्यादा लूप होती है तो उसको नेस्टिंग ऑफ लूप्स बोलते हैं। अब यह काम कैसे करती है, तो थोड़ा एक बार ध्यान से देखना। सबसे पहले जब प्रोग्राम शुरू होगा सो आई की वैल्यू 0 सेट हो जाएगी। वो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या आई लेस देन 5 है, बिल्कुल है। सो हम इस लूप के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक और लूप है ये वाली, यहाँ पे क्या होगा, जे की वैल्यू 0 सेट हो जाएगी। फिर हम दोबारा चेक करेंगे क्या जे 2 से लेस देन है, बिल्कुल है। सो हम इसके अंदर आ जाएंगे जो इस फॉर लूप की ये बॉडी है। अभी फ़िलहाल एक ही स्टेटमेंट है इस बॉडी में, वरना और जितने भी होते तो वो एग्जीक्यूट होती। सो एक बार सब्सक्राइब नाउ प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जे प्लस प्लस वाला पार्ट चलेगा, मीन्स जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी। अगेन हम चेक करेंगे क्या जे अभी भी 2 से छोटा है, बिल्कुल है। तो वापस बॉडी के अंदर आएंगे और इसको प्रिंट कर देंगे। तो 2 बार प्रिंट हो गया। फिर दोबारा यहाँ पे कंट्रोल जाएगा जे प्लस प्लस। नाउ वैल्यू ऑफ जे विल बिकम 2। दोबारा चेक करेंगे क्या जे 2 से छोटा है, नहीं, 2 लेस देन 2 नहीं होता। सो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। सो ये जो पूरी जो बॉडी होगी इस फॉर लूप की अब ये नहीं चलेगी, हम इसके बाहर आ जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट होती तो वो चलती, लेकिन अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे आई प्लस प्लस। आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी। आई प्लस प्लस के बाद हो गई 1। दोबारा चेक करेंगे क्या 1 5 से छोटा है, बिल्कुल है। वापस हम इस बॉडी में आ गए। अब वापस से जे की वैल्यू दोबारा 0 हो जाएगी। फिर दोबारा चेक करेंगे क्या 0 लेस देन 2 है, बिल्कुल है। तो बॉडी में इधर आ गए और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, सब्सक्राइब नाउ प्रिंट हो गया। फिर दोबारा जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू हुई 1 लेस देन 2, कंडीशन अगेन ट्रू। दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, जे की वैल्यू हुई फिर 2। अब कंडीशन फॉल्स हो गई, इस बॉडी के बाहर आ गए, कोई स्टेटमेंट नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ चले जाएंगे। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अगेन चेक करेंगे 2 लेस देन 5, बिल्कुल है। तो देखो जब आई 0 था उसके लिए ये फॉर लूप कितनी बार चली, 2 बार। कितनी बार चली, जब आई 0 था सो उसके लिए 2 टाइम्स लूप चली। जब आई 1 था सो अगेन 2 टाइम्स लूप चली। ऐसे ही सिमिलरली क्या होगा,
जब आई हो जाएगा 4, आई इक्वल टू 4, उस केस में दोबारा क्या होगा, आई 4 लेस देन 5 अगेन ट्रू होगा। सो ये चीज़ दोबारा 2 बार चलेगी, सो 2 टाइम्स और चल जाएगी। उसके बाद आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई हो गया 5। अब 5 लेस देन 5 ये कंडीशन हो गई फॉल्स। सो इस लूप की जितनी भी पूरी ये बॉडी होगी अब ये नहीं चलेगी। और इसके बाद अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट होती, स्टेटमेंट 2 होती, सो कंट्रोल सीधा अब यहाँ आ जाता। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी हम इस पूरी बॉडी को स्किप कर देंगे, और अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट होगी इसके बाद हम वहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद कोई स्टेटमेंट है नहीं, सीधा रिटर्न 0 है, मतलब हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया। सो टोटल कितनी बार चला, जब आई 0 था 2 बार, 1 था अगेन 2 टाइम्स, ऐसे ही 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। तो ये टोटल चला 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 टाइम्स। 5 टाइम्स इसके लिए एंड एवरी टाइम फॉर दिस 2 बार ये चलेगी, तो 5 इंटू 2, सो टोटल 10 टाइम्स सब्सक्राइब नाउ प्रिंट हो जाएगा। यकीन नहीं हो रहा तो प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ। सो हमने ये रन किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यस 10 टाइम्स सब्सक्राइब नाउ प्रिंट हो गया। तो यार 10 बार सब्सक्राइब नाउ प्रिंट कराया तो सब्सक्राइब भी कर देना। एक और सिंपल प्रोग्राम देख लेते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप्स का। हमने एक 2D एरे लिया, मतलब उसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, जिसमें 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। सो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सो 0th रो मतलब पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है 1, फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट क्या है 2, ऐसे ही सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा 3, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट होगा 4, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा 5 और थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट होगा 6। सो अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ही प्रिंट कराएंगे। तो कैसे, ये जो आउटर लूप है ये हमेशा किसके लिए होगी, रोज के लिए। हमारे पास 3 रोज हैं, सो ये लूप 3 टाइम्स चलानी है। इनर लूप जो होगी वो हमेशा होगी कॉलम्स के लिए। सो कॉलम्स हमारे पास 2 हैं, सो ये लूप 2 बार चलेगी, मतलब हर रो के लिए ये वाली लूप 2 बार चलेगी। जितनी भी रोज होंगी उन सब में 2 कॉलम्स हैं, सो ये लूप 2 बार चलाएंगे। सो पहले शुरू करते हैं, आई इक्वल टू 0 होगा, कंडीशन चेक करेंगे ट्रू है, इसमें आ गए इनर लूप में। दोबारा जे की वैल्यू कर दी 0, कंडीशन चेक करेंगे 0 लेस देन 2, हाँ ट्रू है, हम इधर आ गए इसकी बॉडी में। स्टेटमेंट क्या है, सी आउट एरे आई जे, आई क्या है 0, जे क्या है 0। सो एरे 0 0 क्या है 1 1 और एक इसके बाद स्पेस प्रिंट करा दिया। कंट्रोल अब जाएगा इधर जे प्लस प्लस, जे हो गया 1, अगेन चेक करेंगे क्या 1 लेस देन 2 है, यस। अब आई तो 0 ही है लेकिन जे हो गया 1, सो एरे 0 1 क्या है 2, सो अब 2 प्रिंट करा देंगे। उसके बाद फिर जे इंक्रीमेंट होगा, जे हो गया 2, कंडीशन चेक करेंगे क्या जे लेस देन 2 है, नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो इस फॉर लूप की जो बॉडी होगी वो स्किप हो जाएगी। इसके बाद ये स्टेटमेंट है सी आउट एंड डेल, मतलब एक न्यू लाइन प्रिंट कर देंगे। न्यू लाइन प्रिंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको मैट्रिक्स की फॉर्म में आउटपुट चाहिए। आउटपुट हमको इस तरह से चाहिए 1 2, उसके बाद 3 4, उसके बाद 5 6। ये कमेंट्स इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जब रन करें तो कोई एरर ना आए, वरना आउटपुट हमको सिर्फ इतना चाहिए 1 2 3 4 और 5 6 एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। सो जैसे ही 1 और 2 प्रिंट हो गए, कंट्रोल यहाँ आ गया, हमने एक न्यू लाइन प्रिंट करा दी एंड एल से। कंट्रोल अब जाएगा इधर आई प्लस प्लस, आई हो गया 1, कंडीशन अगेन चेक करेंगे क्या 1 लेस देन 3 है, यस। अब हम इनसाइड दिस लूप आ जाएंगे, इधर जे की वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी। अब आई 1 है और जे 0 है, सो एरे 1 0 क्या है 3 प्रिंट कराएंगे। उसके बाद जे को इंक्रीमेंट करेंगे, जे की वैल्यू हो गई 1, कंडीशन चेक करेंगे क्या 1 लेस देन 2 है, बिल्कुल है। अगेन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, आई की वैल्यू 1 ही है, जे की वैल्यू 1 हो गई।
सो एरे 1 1 क्या है 4, 4 प्रिंट कराएंगे। अगेन जे इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, कंडीशन चेक करेंगे वो हो जाएगी फॉल्स। सो ये जो स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएगी और हम आ गए इधर। 3 और 4 प्रिंट कराने के बाद एक न्यू लाइन चाहिए, एक न्यू लाइन प्रिंट करा दी। दोबारा आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई हो गया 2, कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू है, वापस इधर आ गए। जे की वैल्यू अगेन 0, क्या कंडीशन चेक करी ट्रू है, हाँ ट्रू है। अब आई की वैल्यू हो चुकी है 2 और जे की वैल्यू है 0। सो एरे 2 और 0 पे क्या है 5, 5 प्रिंट करा देंगे। उसके बाद जे को इंक्रीमेंट करके 1 हो गया। अगेन कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू। सो अगेन ये एग्जीक्यूट होगा, आई 2 है और जे हो गया 1। एरे 2 और 1 पे क्या है 6, सो 6 प्रिंट हो जाएगा। अगेन ये चलेगा, जे की वैल्यू हो गई 2, कंडीशन हो गई फॉल्स, दिस पार्ट विल बी स्किप्ड। कंट्रोल आ गया यहाँ पे, एक न्यू लाइन प्रिंट करा देंगे 5 और 6 के बाद। अब जब यहाँ पे कंट्रोल जाएगा आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब ये कंडीशन हो गई फॉल्स। सो ये जो पूरा पार्ट होगा, जितनी भी इस आउटर लूप की बॉडी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा स्किप हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट होती सो यहाँ पे वो हो जाती प्रिंट, लेकिन कोई स्टेटमेंट है नहीं, सीधा रिटर्न 0 है। सो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। आउटपुट हमको इस तरह की मिल जाएगी 1 2, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 3 और 4, नेक्स्ट लाइन में 5 और 6, मतलब मैट्रिक्स की प्रिंट में, मैट्रिक्स की आउटपुट में हमने इसको प्रिंट करा ली। रन करके दिखा देता हूँ। सो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, जिसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, हमारी आउटपुट आ गई। आई होप कि आपको नेस्टिंग ऑफ लूप समझ आ गई हो। इस नेस्टिंग ऑफ लूप्स को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी तब तक आप पैटर्न प्रिंटिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी भी पैटर्न को प्रिंट करने में मिनिमम 2 लूप्स लगती हैं। सो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको कोई अभी भी डाउट हो नेस्टिंग में तो कमेंट कर देना, मैं आप ट्राई करूँगा कि कमेंट में आपके डाउट्स का आंसर करूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा जो मेन फोकस होगा वो होगा लॉजिक बिल्डिंग पे, जो कि प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़रूरी है। सो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो में पैटर्न प्रिंटिंग नहीं दिखा रहा हूँ। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट पैटर्न प्रिंटिंग। जैसे जैसे वीडियो आएंगे पैटर्न की डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ करते जाएंगे। सो मिलते हैं जल्दी, सी यू सून।